ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां समय मानो थम सा गया था। मिट्टी की महक, पुराने कुएं की खामोशी और दूर किसी मंदिर की घंटियों की गूंज, सब कुछ जैसे किसी पुराने चित्र में कैद हो। इसी गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना मकान था जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची घास और झाड़ियों ने अपना डेरा डाल रखा था। गांव वाले उसे दादी वाला घर कहते थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। कम से कम इंसान तो नहीं। इस गांव में 15 साल बाद एक लड़का आया। नाम था अर्जुन। उसकी माँ यहीं पली बड़ी थी, लेकिन शादी के बाद शहर चली गई थी। अर्जुन की गर्मी की छुट्टियां थी और वह पहली बार इस गांव आया था। गांव की शांति, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी उसे बहुत भा रही थी। लेकिन जब भी वह उस पुराने घर की ओर देखता, उसे एक अजीब सी खींच महसूस होती। एक रात अर्जुन की नानी ने उसे दबी आवाज में बताया कि वह पुराना घर कभी उसकी परनानी का था, जिन्हें लोग दादी कहकर बुलाते थे। वह बहुत समझदार और चमत्कारी महिला मानी जाती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद वह घर एकदम वीरान हो गया। कहा जाता है कि उनकी आत्मा अब भी वहीं है और हर अमावस की रात कोई न कोई उस घर में उन्हें देखता है। अर्जुन को इन बातों में बेहद दिलचस्पी थी। वह डरता नहीं था, बल्कि रोमांचित हो जाता था। अगले दिन दोपहर वह उस घर की ओर निकल पड़ा। सूरज सिर के ऊपर था और गर्म हवा चल रही थी। गांव के बच्चे भी खेलना छोड़कर पेड़ों की छांव में दुबके हुए थे। अर्जुन ने बगल से निकलते हुए उस पुराने मकान का दरवाजा धक्का दिया, और अजीब बात यह थी कि वह बिना आवाज किए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारें गिरी हुई, छत की लकड़ियां जगह जगह से टूटी हुई थी। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और हर कोने से सड़न की बदबू आ रही थी। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें उसे देख रही हैं। लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हॉल से होते हुए रसोई की ओर गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर बर्तन अब भी सजे हुए थे, जैसे कोई हर दिन वहां खाना बनाता। तभी अर्जुन को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीमे, भारी कदम, जैसे कोई बहुत बूढ़ा चल रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, अर्जुन। वह कांप गया। ये आवाज बहुत जानी पहचानी सी थी, लेकिन साथ ही इतनी ठंडी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखें एकदम सफेद और चेहरा इतना शांत कि डर और शांति का मिला जुला एहसास हो रहा था। तुम आ ही गए, उसने कहा। मैं इंतजार कर रही थी सालों से। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी दादी, लेकिन अब सिर्फ नाम से नहीं, आत्मा से भी, उन्होंने कहा, और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। अर्जुन की टांगें कांपने लगीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया। तभी वह बूढ़ी औरत, यानी उसकी भूतिया दादी, उसके पास आई और बोली, मुझे एक वादा निभाना है और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अर्जुन स्तब्ध था। वह कुछ बोल नहीं पाया। दादी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। कैसे उनके जीवन के अंतिम दिनों में गांव वालों ने उन्हें डायन कहकर उनके ही घर में कैद कर दिया था, बिना दवा, बिना खाना, अकेले, और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन आत्मा वहीं अटकी रह गई, न्याय के इंतजार में। जब तक मेरे नाम पर लगा कलंक मिट नहीं जाता, मैं मुक्त नहीं हो सकती, उन्होंने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब उसका डर कम हो गया था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसे लगा जैसे ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। उसने गांव में जाकर सबके सामने दादी की असली कहानी बताने का निश्चय किया। अगले दिन अर्जुन ने पंचायत के सामने खड़े होकर सब कुछ बताया। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ चुप रहे, लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला उठी और बोली, हमने अन्याय किया था। वह स्त्री हमें बचाने आई थी, हमने उसे ही मार डाला। गांव वालों ने मिलकर उस पुराने घर में पूजा रखी, दीवारों पर लगे ताले हटाए और दादी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। सबने उनसे माफी मांगी। उस रात अर्जुन फिर से उस घर गया। अब वह अंधेरा नहीं था, बल्कि वहां हल्की सी रोशनी थी। दादी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत था। अब मैं जा सकती हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और एक धीमी रोशनी में विलीन हो गई। अर्जुन खड़ा रहा, एक लंबी सांस ली और फिर बाहर निकल आया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, सुकून था। गांव के लोगों ने उस घर को अब आशीर्वाद भवन कहा और हर साल वहां पर एक दीप जलाया जाता है।
उस आत्मा के नाम जो सच्ची थी लेकिन कभी समझी नहीं गई।